गुड इवनिंग। चलिए तो आज का जो व्यू है, पहला वाला हमने बाबर पर तैयार किया था। 10 मिनट में लगभग आपके 20 प्रश्न तैयार हो गए थे। इसी क्रम में आज हम बाबर के बाद जो अगला सल्तनत अगला मुगल बादशाह अर्थात हुमायूं, उससे कुछ कुछ प्रश्न तैयार कर लेते हैं, है ना। वही प्रश्न है जो ज़्यादातर आपसे पूछे गए हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न बड़ी आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मिडिवल इंडिया पहले पढ़ा है तो बस ध्यान रखिए, ऑप्शन आपको ऐसे ही क्लिक हो। चलिए, तो जहां बाबर का पूरा नाम जहीर से शुरू होता है, जहीरुद्दीन, वहीं हुमायूं का नाम नासिरुद्दीन यानी नासिर से शुरू होता है। ठीक है, ये पूछा गया इस तरीके से कि राजाओं के जो अर्ली नेम है, स्टार्टिंग नेम जो है पूरा वो पूछा गया पेयर बनाकर, तो आपको तैयार करना चाहिए। चलिए, तो ये दूसरा प्रश्न होगा हुमायूं से, पूरा नाम क्या है? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। सबके नाम के आगे मोहम्मद लगा है, और ये जरूरी चीज है कि आखिर सबके नाम के साथ मोहम्मद शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं ये लोग। वो पता लगेगा इनकी टाइटल्स में, जब अपने आप को ये पादशाह कहते हैं। तो आपने शब्द बड़ा ही कॉमनली सुना होगा और बाद में चलकर ये बादशाह भी हो गया। लेकिन पादशाह शब्द का अर्थ है, ऐसे ही नहीं प्रयोग हुआ है। पादशाह उस व्यक्ति को कहा जाता है जो उलेमाओं की या खलीफाओं की सत्ता को खत्म कर देगा। अर्थात इस्लाम में माना गया कि जो पादशाह है वो खुदा यानी प्रॉफेट और जो बंदा है यानी व्यक्ति है ना, उसके बीच का कनेक्शन है, ना कि उसका उत्तराधिकारी। खलीफा क्या मान रहे थे अपने आप को? सक्सेसर ऑफ पैगंबर। ये कहेगा कि कोई नहीं हमारे बीच में, मैं तो केवल डायरेक्ट यहां से आया हूं, इसलिए वो व्यक्ति बादशाह कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट नहीं था बस, लेकिन थोड़ा सा रिलेशन आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सल्तनत काल में खलीफा सब कुछ है। ठीक, जिससे धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है तो कट्टरता ज्यादा दिखती है। कट्टरता दिखेगी तो फिर जाहिर सी बात है साम्राज्य में एक्सेप्टेंस बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी। ये चाहते हैं कि हमारी एक्सेप्टेंस तेजी से बढ़े, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो इस टाइटल को साथ में लेके चले। खैर, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हुमायूं से। जब बाबर मर रहा है, बादशाह बाबर मरेगा, तो बड़े बेटे हुमायूं से कुछ वचन ले लेगा कि तुम अपने 3 भाइयों का ध्यान रखोगे। बाबर की ये सबसे बड़ी गलती है, आगे चलकर आप देखेंगे। तो 3 भाई आप लिख लीजिए। बाबर के लिए ये एक तरह से आहा सिद्ध हुए, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कहा सिद्ध हुए। आहा मतलब दुख, कहा माने बड़ा दुख, ऐसे याद कर लो इसे। ठीक है, तो के फॉर कामरान, ठीक है, ए फॉर असगरी या अस्करी, एच फॉर हिंदाल। कुल मिला के 4 भाई हैं, उनमें से 3 ये हैं, और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? हुमायूं के पास है। हुमायूं ने इस काम को गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया। कैसे कर दिया कि साम्राज्य बाबर का जो भी था वो 4 भागों में, 4 भाइयों में बट गया। इससे हुमायूं की हैसियत दिल्ली की, सॉरी आगरा की कमजोर हो गई। तो पॉइंट ये है कि हुमायूं के दुश्मन देखने, एनिमी ऑफ हुमायूं नंबर 1, उसके अपने भाई, 3 भाई तैयार हैं यहाँ पर। दूसरा उसका दुश्मन कौन है? लोधीज हैं, जो कि समय समय पर आपने देखा था बाबर का साथ भी दिया, लेकिन बाबर के विरुद्ध भी हैं कई बार वो। तो लोधीज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो समस्या है हुमायूं के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन है शेरशाह सूरी। इसी से प्रश्न आपके ज्यादातर बनेंगे। तो सूरी कौन थे वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी केवल हमें हुमायूं के दुश्मन के तौर पर क्या करना है, शेरशाह सूरी को समझना है ना। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जैसे ही शेरशाह सूरी से सामना होगा तो उसके लिए आपको 2 चीजें तैयार करनी है। शेरशाह सूरी से
सामना जब हुआ है तो 2 युद्ध लड़ने पड़े उसे, ठीक है। और जिसमें पहला युद्ध आपसे पूछेगा चौसा, और दूसरा है बिलग्राम। ये वही बिलग्राम है जो कन्नौज के नाम से जाना जाता था, या कन्नौज में था। तो कन्नौज अभी भी सत्ता के केंद्र में है। हर राजा चाहता है कि कन्नौज उसके नियंत्रण में रहे, है ना। जो काल मध्यकाल शुरू हुआ था वही कन्नौज आज भी केंद्र में है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि हुमायूं ने किन 2 युद्धों के बाद भारत छोड़ दिया। शेरशाह सूरी ने उसे मजबूर कर दिया कि वो भारत छोड़ दे, इतना कमजोर हो चुका है कौन, हुमायूं। तो क्रमशः ग्रेजुअली चौसा हार गया, और बिलग्राम हारते ही तो हुमायूं को भारत छोड़ना ही पड़ा। भारत छोड़ के कहाँ गया वो प्रश्न नहीं बनता, बस वो समझ लो कि अपने पिता के दोस्त के पास ईरान गया है, इतना ही कहानी आपके लिए पर्याप्त है, ठीक। अदरवाइज जरूरी नहीं। चौसा से क्वेश्चन बनता है। चौसा से जब वो हारा तो इतना हारा कि मरते मरते बचा। तो उसे बचाया किसने, यहाँ प्रश्न बनेगा। उसकी जान एक नाव चलाने वाले वोटर ने बचाई। वोटर मतलब भिस्ती कहते थे उसे, इसका नाम था निजाम। तो निजाम नामक भिस्ती अर्थात वोटर ने इसकी क्या बचाई है, यहाँ पर जान बचाई है, नदी को पार कराया। और यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि किसने एक दिन का शासन देखा मुगलों के काल में। तो जब नाव से वो उसे पार करा रहा था तब उसने कहा कि बोलो क्या मांगते हो। तो बोला अगर आप हुमायूं वाकई हुमायूं हैं, चूंकि पहचान नहीं पाया कि ये हुमायूं है, और अगर अब आप वाकई आगरा के सुल्तान हैं या बादशाह हैं तो एक दिन का राजा बना दीजिएगा, ठीक है। तो निजाम एक दिन आया भी और निजाम एक दिन का राजा भी बना है। वो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, ठीक है। इसी बीच में वो विवाह भी करता है कौन, हुमायूं। अकबर का जन्म भी हो गया है, लेकिन अकबर और उसकी मदर को वो यहीं छोड़ गया है, ठीक है। खुद गया है उधर, सेना लेकर लौटा है, सेना मदद आई है, और मदद लेकर फिर से वो भारत में प्रवेश कर रहा है। ये अलग बात है, तब तक शेरशाह की तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सूरी वंश अभी भी भारत में चल रहा है। तो आपको याद ऐसे करना है कि हुमायूं को इंडिया से बाहर जाने पर 2 युद्ध लड़ने पड़े, इनसे वो बाहर गया, जाना पड़ा, और अंदर आने के लिए भी 2 युद्ध लड़ने पड़ेंगे उसे, ठीक है। कौन कौन से युद्ध हैं वो भी देख लीजिए। पंजाब में ही जगह है, सरहिंद और मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा का युद्ध ऐसे याद कर लीजिए, MACHIWARA, सरहिंद और मच्छीवाड़ा युद्ध के माध्यम से उसकी वापसी हुई 1955 में, है ना। ये ध्यान रख, मच्छीवाड़ा पहले हुआ था और सरहिंद बाद में हुआ था। इन 2 युद्धों से उसकी भारत में वापसी हो जाती है। ये है नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, लेकिन बहुत समय तक जिंदा नहीं रह पाता है। एक दिन अपनी दिल्ली वाली लाइब्रेरी में पढ़ रहा था और सीढ़ियों से गिर पड़ा लड़खड़ाकर और मर गया। कौन, हुमायूं। तो एक प्रश्न और बनेगा कि कौन लाइब्रेरी से गिर के मरा। उस लाइब्रेरी का नाम या उस किले का नाम पूछा जाता है दीन पनाह, ठीक है। ये मैंने जानबूझ कर अंडरलाइन किया है, मैं इसका मतलब अभी बताता हूँ कि ये मैंने क्यों अंडरलाइन किया, आपको इससे याद हो जाएगा। दीन पनाह, दीन माने गरीब, पनाह माने शेल्टर। तो दीन पनाह नामक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मरा कौन, हुमायूं। इससे एक प्रश्न और बनेगा कि कौन सा मुगल एम्परर जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया, या लड़खड़ा कर ही मरा, लड़खड़ा कर ही मरा, हुमायूं। क्यों लड़खड़ाता, मतलब राजा बना, फिर वापस भागा, मरते मरते बचा, फिर वापस आया, फिर लड़खड़ाया और अंततः मर भी गया। तो ये है ब्रिटिश इतिहासकार लेन पूल का स्टेटमेंट है। किसके लिए है, हुमायूं के लिए। तो लेन पूल तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये हुमायूं के बारे में कहा जाता है। अब पनाह शब्द मैंने जानबूझकर इंगित किया आपको, यहाँ से 1-2 प्रश्न बन जाएंगे। जैसे क्वेश्चन बनता है कौन सा मुगल एम्पर दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था, 7 दिन के तो 7 रंग के कपड़े। कौन सा अफीम खाता है, तो यही आदमी है। किसकी बीवी है जो दान, गायों के लिए दान देती है। तो अंडरस्टूड है कि जो सबसे ज्यादा परेशान है वही सब ये काम करता है। कौन है ज्योतिषी में विश्वास रखता है,
तो ये सब कहानियां किसके बारे में है? हुमायूं के बारे में। क्योंकि जो आदमी लड़खड़ा रहा है सबसे पहले कहाँ जाएगा? वो ज्योतिषी के पास जाएगा। विश्वास हो गया। ज्योतिषी ने कहा कि रंग के हिसाब से कपड़े पहनो साहब, तो कपड़े पहन लिए, कुछ शायद कुछ भला हो जाए। ठीक, नींद नहीं आ रही है, परेशान है, तो अफीम भी खाना शुरू कर देगा, ये भी ठीक हो गया। और पत्नी, किसी सन्यासी ने कह दिया होगा कि भैया गाय को दान में दो या गाय के लिए दान दे दो, तुम्हारा पति फिर से राजा बन जाएगा, तो समझे। और किले का नाम भी क्या है? देखो, पनाह। समझ गए बात को? पनाह ढूंढता रहा हमेशा। इस नाते ये सब प्रश्न उससे उसके करेक्टर पर सूट करते हैं, और इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, केवल अगर आप एक बार दिमाग में रखें तो बात बन जाएगी। अब ऐसी पत्नी जो उसके लिए गाय दान में दे रही है, तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो ऐसी पत्नी के लिए वो दिल्ली में मीना बाजार बनवा देता है। बस ये केवल ट्रिक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिया मैंने, केवल आपको याद कराने के लिए कहा। दिल्ली के मीना बाजार का स्थापना भी किसने कराई? हुमायूं ने कराई। और जब दिल्ली मरा तो दिल्ली में ही उसको दफना दिया गया। ये जब दफनाया गया तो मकबरा बना। मकबरे से प्रश्न बाद में कराऊंगा, लेकिन एक प्रश्न अभी कराना है इस मकबरे से, वो ये है कि बहादुर शाह जफर 57 की क्रांति में जब नजरबंद या डिटेन किया जाएगा तो मकबरा किसका चुना जाएगा? हुमायूं के मकबरे में ही, जो कि दिल्ली में है। बहादुर शाह जफर भी कहाँ है? दिल्ली में है। वहीं उसे डिटेन कर दिया गया था। क्लियर है? तो ट्रिक है, चौसा माने आम चूसते हैं ना, तो वही चौसा, बिहार में जगह है चौसा, उसी के नाम पर चौसा आम पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ चौसा बिल फड़ गया, चूस लिया गया, जो भी समझ में आया उसके हिसाब से रट लो। तो हुमायूं से मुझे लगता है कि कम से कम 20 प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो गए हैं। तो ये 2 मुगल एम्परर आपके अब मेनली तैयार हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, और अब आएंगे आपके अकबर साहब। उससे पहले हमें सूरी को तैयार करना है, तो अगली क्लास में शेरशाह सूरी पर एक छोटा शॉर्ट MCQ वीडियो, और उसके बाद अकबर पर। ठीक है, तब तक मिलते हैं। टेक केयर।